यह मठ जिसे हम बना रहे हैं ना, यह सबको शांति प्रदान करेंगे। चलिए चलिए। जिस तरह श्री रामकृष्ण परमहंस अत्यंत खुले विचार के थे ना, उसी तरह यह मठ भी ऐसे विचारों को पहुंचाने का एक केंद्र होगा। वैश्विक शांति की सुलगती हुई ऊंचाइयां जो यहां प्रदर्शित होंगी, पूरे विश्व में बाढ़ ला देगी। पता है, सबसे बड़ा त्याग प्रसिद्धि, महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना है। मैं तैयार हूं। अब मैं आजाद हूं, क्योंकि मैंने कर्म में अपने लिए कोई ताकत, हक या पद नहीं रखा है। मैंने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने रामकृष्ण की 20 साल से सेवा की है। गलतियों और सफलताओं से होकर मेरा हिसाब चुकता हो गया है। मुझे चाहिए आराम, कुछ खाना और कुछ किताबें। मैं हिमालय की चोटियों में एक छोटी जगह खरीदूंगा, करीब 6000 फुट ऊंची, शाश्वत अमर बर्फ के दृश्य के साथ। वहां झरने, एक छोटी झील, जंगल और फूल ही फूल होंगे हर जगह। इन सब के बीच मेरे पास एक छोटी कुटिया होगी और एक सब्जियों का बगीचा, जिस पर मैं खुद काम करूंगा, और मेरी किताबें। और लंबे समय में कभी एक आध बार किसी इंसान को देखूंगा। इस संसार की बर्बादी को मैं, हो सकता है, अपने कानों से सुनूं, लेकिन मैं परवाह नहीं करूंगा। किस तरह मैं जिंदगी भर बिना आराम के रहा हूं। एक जन्मजात खाना बदोश की भांति। आश्चर्य की बात है, मैं अपने लिए जो भी सपने देखूं, उनमें से कोई भी सपना कभी भी हकीकत में नहीं बदलता। जब भी मैं दूसरों की भलाई के बारे में सोचूं, चाहे वो जितना भी कठिन हो, हमेशा वो हकीकत में बदलता है। मैंने अपना संदेश पहुंचा दिया है और अब मुझे चलना चाहिए। एक बड़े पेड़ की छाया छोटे पेड़ों को बढ़ने नहीं देगी। मुझे जाना ही चाहिए, दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए। একোয়া ওয়াটার পানি বাড়ি নাম দেই জলে, আল্লাহ গড ঈসা মুসা কালী नाम वेद बोले। ब्रजेन, कमिंग स्वामी जी। ये एक अच्छी पोशाक है। मठ में पुराने कपड़े पहन के नंगे पांव घूमता हूँ। स्वामी जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मैं मठ मैदानों से पानी बाहर निकालने के लिए गहरा नाला काटने में मदद करने से अभी अभी लौटा हूँ। बदकिस्मती से इस घनघोर बारिश में मेरा एक बत्तख मर गया।
हमारा वो बूढ़ा सन्यासी है ना, वो बोल रहा था, বুঝলে এই কলিযুগে বেঁচে থেকে আর লাভ নেই। এখন তো বৃষ্টি হলে হাঁসদেরও ঠান্ডা লাগে, ব্যাঙরাও হাসি পায়। ब्रजेन, स्वामी जी। ये शरीर अब कभी ठीक नहीं होगा। मुझे इसे छोड़ना होगा, दूसरा शरीर लाना होगा ताकि मैं अपने आगे का काम पूरा कर सकूं। मैं अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो रहा हूं। मौत मेरे बिस्तर के पास आ चुकी है। मैं बहुत काम और खेल कूद कर चुका हूं। वो वो मेरे साथ साथ ये किताब भी पूरा विश्व घूम चुकी है। मैंने 7 साल पहले ये शब्द लिखा था। पढ़ो। Now to seek a corner Now to seek a corner and lay myself to die. and lay myself to die. Now to seek a corner and lay myself to die. अब तो किसी कोने में लेटकर मरना है। जब मैं अपनी बीती जिंदगी का पुनरावलोकन करता हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं होता। मैं एक देश से दूसरे देश घूमा हूँ, लोगों को सिखाते हुए। हालांकि मैंने बदले में उनके कुछ रोटी के टुकड़े खाने को लिए हैं। अगर मुझे पता होता कि मैंने कोई काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने आप को सहारा दिया है, तो मैं खुदकुशी कर चुका होता। आज मैं अपने ज़मीर से संतुष्ट हूं कि मैं एक निष्क्रिय स्वामी नहीं रहा। मैं बहुत मुश्किल से बैठ पाता हूं और लिख पाता हूं। फिर भी ये पत्र लिखना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मुझे डर है, हो सकता है कि ये मेरा आखिरी पत्र ना हो। ये बात भली भांति जान लीजिए कि जो काम मैंने किया वो विवेकानंद के द्वारा किया गया काम नहीं है, बल्कि ये उस ईश्वर का काम है। अगर एक सेनापति सेवानिवृत्त होता है तो दूसरा उसकी जगह पर राजा के द्वारा पदस्थ किया जाना अनिवार्य है। যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো তবে বুঝতে পারতো বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কালে এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে। श्री राम कृष्ण के हजारों श्रद्धालुओं में से कोई ना कोई मेरी ही तरह उभरेगा, जो मेरी तरह बनेगा और मुझे समझ पाएगा। हो सकता है कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल जाऊं। मैं एक गंदे इस्तेमाल किए हुए कपड़े की तरह इस शरीर को छोड़ दूंगा। विवेकानंद की कभी कमी नहीं होगी।
अगर विश्व को जरूरत होगी तो हजारों करोड़ों विवेकानंद पैदा होंगे। हे नायक उठ, अब और सपने नहीं। मृत्यु ने तुम्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, अब भी डर नहीं। जो मैंने अब तक नहीं किया है, युद्ध में से भागना, क्या वो आज होगा? हे शिव महादेव, मेरी नैया दूसरे छोर पर ले चलो। आखिरकार मैं कौन हूं? वो लड़का जो दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण की बातों को तन्मयता से सुना करता था, बरगद के पेड़ के नीचे। वही मेरा असली व्यक्तित्व है। कर्म और क्रियाएं, अच्छा करना और अन्य ऐसी बातें सब एक भेष है। अब वापस मुझे वह आवाज सुनाई दे रही है, वही पुरानी आवाज मेरी आत्मा को उत्साहित कर रही है। मेरे गुरु की आवाज पुकार रही है, मैं आ रहा हूं गुरुदेव, मैं आ रहा हूं। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, महाराज, 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 महाराज। वो शिक्षक, वो गुरु, वो नेता, वो अध्यापक गुजर गया। वो लड़का, वो शिष्य, वो सेवक पीछे छूट गया।